एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 कोर्स का ये नेक्स्ट वीडियो है। इस ट्रिक्स के माध्यम से हम जीके के जो क्वेश्चंस हैं या दूसरे क्वेश्चंस भी हैं एसएससी वाले, उन्हें हम बिना नॉलेज के या बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ सॉल्व करेंगे, सिर्फ कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा और अब हम ट्रिक पे चलते हैं। पहली ट्रिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो ये है कि सिमिलर ऑप्शंस, ठीक, यानी अगर आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस को देखते हो ए बी सी डी और एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस यानी दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस अगर सिमिलर होंगे तो आंसर उन्हीं में से कोई होगा। यह मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। अब यहाँ पर आपको अपने नॉलेज वाले स्विच को ऑफ कर देना है क्योंकि आप ट्रिक सीख रहे हो, तो नॉलेज से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, ट्रिक को समझो, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आपको सिमिलर ऑप्शंस ढूंढने हैं। सिमिलर ऑप्शंस के लिए ढूंढो कि यहाँ पर आपको ज़मींदार की बात होते हुए दिख रही है और यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम की बात होते हुए दिख रही है, यानी ये दोनों बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शंस हैं, इनमें लगभग सेम चीज़ की बात कर रही है, बस यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा कर बोल रहा है लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन बी और डी में से ही कोई एक होने वाला है। जी हाँ, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, बाकी दोनों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नॉलेज है तो बिल्कुल नॉलेज से बनाइए, लेकिन अगर ट्रिक लगा रहे हो तो बी और डी में से ही आंसर है। अब देखो, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर के आ रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन थे? ब्रिटिश थे, ठीक है। ब्रिटिश क्या देश का कभी भला करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो तो जमींदारी सिस्टम जो था, इसके बारे में कम से कम इतना तो पता होगा ना कि ये एक एक्सप्लॉइट करने वाला सिस्टम था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था हमारे लोगों के लिए, तो इसको एलिमिनेट ब्रिटिश लोग क्यों ही करेंगे? ये सेंस नहीं बनाता, थोड़ा सा कॉमन सेंस का बस आपको यूज़ करना है। तो इस्टेब्लिश अ क्लास ऑफ जमींदार्स लॉयल टू द ब्रिटिश फॉर स्टेबल रेवेन्यू, ये जिससे ब्रिटिश का फायदा हो, और ये ऑप्शन नंबर बी तक आप पहुंच गए, यही आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल एनटीपीसी का है। प्रीवियस वाला क्वेश्चन शायद आप नॉलेज से बना भी लो, कुछ लोगों को याद रहेगा, कुछ लोगों को इजी क्वेश्चन लगेगा कि कॉमन सेंस से हम लॉजिक से बना सकते हैं। इसका आंसर दो लॉजिक से, कॉमन सेंस से, अनटिल एंड अनलेस कि आपने रट्टा नहीं मार सका। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा, एनटीपीसी में आया था, लास्ट एनटीपीसी में, घंटा आपसे सॉल्व ये नहीं होने वाला है नॉलेज से, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम सिमिलर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ देखो 249 249, सामने 6 लगा है 8 लगा है, बस इन्हीं दोनों के बीच में आंसर है, बाकी को भूल जाओ, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो बी और सी में से अब आपको यहां पर एलिमिनेट करने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, आपको अब 50-50 का गैस लेना पड़ेगा, बी और डी में से किसी एक के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन पहले आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, अब उसे 1/2 आप कर चुकी हो। रैंडम गेस भी मारोगे तो 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा, और ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक आपको एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन कम से कम इसने प्रोबेबिलिटी को जरूर बढ़ाया, और एलिमिनेशन टेक्निक का ये सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर देखो, कोरोमंडल कोस्ट इज सिचुएटेड अलोंग विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। अब यहां ये मत देखो कि क्वेश्चन कितना इजी है या कितना टफ है, आपको ट्रिक लगाना है, नॉलेज मत लगाओ, नॉलेज स्विच ऑफ कर दो। इन वीडियोस को देखते समय ट्रिक का इस्तेमाल करो। देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बिल्कुल सिमिलर है, और सिमिलर और अपोजिट भी है, सबसे बड़ी बात ये, तो वो हम लोग आगे भी सीखेंगे। तो आंसर इन्हीं में से होने वाला है, बाकियों को भूल जाओ। कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, प्लस अपोजिट भी है दोनों में, तो आंसर इसी के बीच से आएगा। और इसका जो आंसर है ये वैसे आपको याद भी होगा, 3 का आंसर बी है, बट मैं आपका नॉलेज यहाँ पर रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। इस ट्रिक को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन ले लो इसी ट्रिक के ऊपर। अब देखो, क्लाइमेट सब टाइप के बारे में पूछ रहा है, जिसमें क्या ये बोल रहा है, शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्ग सीवियर ड्राई पीरियड, इसकी बात कर रहे हैं, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। अब अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां देखो ए ए ए और यहां पर बी तक की बात हो रही, इसको एलिमिनेट कर दो, आपके पास बी सी और डी बच गए, इन्हीं के बीच में से आंसर होने वाला है। अब अगेन आप बोलोगे सर इसने तो मुझे एग्जैक्ट आंसर दिया ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी थी, अब प्रोबेबिलिटी 1/3 की हो चुकी है, यानी अब इन तीनों में से कोई रैंडम गेस भी लोगे तो 1/3 चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। हालांकि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना ये आपका डिसीजन है, आप कितने क्वेश्चन को इससे पहले अटेम्प्ट कर चुके हो, कितना आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, ये बहुत 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 जरूरी सवाल है, इसे आप बहुत सावधानी से देखेंगे। अगर इस चीज को आप समझ गए ना तो आप मास्टर हो चुके हो एलिमिनेशन ट्रिक के, आप नूब नहीं रहे। थोड़ा बोड़ा एलिमिनेशन ट्रिक बहुत लोगों को आता है, लेकिन ये जब सीख गए ना तो समझ लो मास्टर हो, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन निकालोगे, फ्री के नंबर लेकर के आओगे, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखो, फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां फर्टिलिटी रेट का एग्जाम्पल या इसका डेफिनेशन याद करने मत चले जाना, आपको ट्रिक लगाना है, आप ट्रिक पे फोकस करो। देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 दोनों बिल्कुल सेम है, तो ए और सी में से आंसर हो सकता है। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा चीज दे रखा है, इन द एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स, और यहां पर टोटल पॉपुलेशन की ये बात कर रहा है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो अब क्या ए और सी में मैं रैंडम तुक्का लगाऊं? नहीं, मैं यहां पर आपको सीधा आंसर तक लेकर के जाऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, वीडियो को अगर फास्ट करके देख रहे हो तो थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है। अब एक और चीज को देखो, नंबर ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 49, और यहां पर भी 15 to 49, यानी जब ट्रिक को आपने पहली बार लगाया तो आपको ये क्या बोला कि ए और सी, ठीक है, ए और सी में से आंसर होने वाला है जब पहली बार आपने ट्रिक लगाया तो। और जब आप दूसरी बार इसी ट्रिक को अप्लाई कर रहे हो तो क्या बोल रहा है, बी और सी आंसर हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी सिमिलर है। दोनों केसेस में सी बार बार आ रहा है, बार बार आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो भाइयों बहनों दोस्तों, सी ही आपका आंसर है, सीधा 5 का आंसर आप सी लगाओगे और यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर यही है, ठीक। क्या आपको डेफिनेशन, टेक्निकलिटीज, हर चीज याद करने की, ये जो एज का गैप है याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का एग्जांपल लिया था, ऐसे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और कई क्वेश्चन में फ्री के नंबर इसी तरह से उठाओगे, दूसरा बंदा होगा कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन इसी तरह से बनाए हुए हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ जब तक कि आपको 100% याद नहीं है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, और एक हाइप तो बनता है, हाइप भी देना है आपको, ठीक। जितनी जल्दी हाइप दोगे, जितना ज्यादा हाइप दोगे, उतने ज्यादा वीडियो आते चले जाएंगे। पहले वीडियो के बाद इस वीडियो में थोड़ा गैप लगा क्योंकि मुझे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस छांटने थे, ठीक है। अब देखो अगला ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक के मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स दिए, अगला ट्रिक देखो। ये ट्रिक है सिमिलर बट अपोजिट ऑप्शंस की, ठीक है, यानी ऑप्शंस सिमिलर से होंगे, ये पहली ट्रिक के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक कैच है, अपोजिट ऑप्शंस के। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी एग्जांपल देखा था, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। ये देखो, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ठीक। इसमें नॉलेज को स्विच ऑफ करो 2 मिनट के लिए, मेरी बात मानो बड़े भाई की, और यहां पर देखो कि आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है। कि यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? नहीं, यहां फॉरेन कंपनीज की बात हो रही है, तो ये तो सीधा ही हटा दो, ठीक है। अब ये तीनों सिमिलर हैं, इसमें एक चीज चेक करो, क्या कोई 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट हैं? क्या ऐसे स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं? जी हाँ। यहां बोलो दे लेड टू अ डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये क्या बोल रहा है, दे बूस्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आगे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लो, वो बस मिर्च मसाला है। मेन जो कंटेंट है, जो मीट है, वो क्या है कि दे लेड टू डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल रहा है ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, दे बूस्टेड, यानी एक कम होने की बात कर रहा है, एक बढ़ने की बात कर रहा है, सिमिलर बट अपोजिट बात कर रहा है। तो इसको भी हटा दो भाइयों बहनों, सीधा ए और डी में से ही आपका आंसर होने वाला है, ये गारंटी हो गई, ठीक, इसकी गारंटी हो गई। अब रैंडम गैस मार दो, भोंदुओं की तरह भी गैस मार दोगे ना, तब भी 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। जिनको नहीं आता वो पढ़ेंगे ही नहीं, उनसे आप, और यही होता है रिपीटर्स का एडवांटेज, यहीं पर है। जो रिपीटर्स होते हैं ना, लोगों को लगता है यार रिपीटर्स के बाद ऐसा क्या है कि रैंक पे रैंक फोड़ते जा रहे हैं, हर बार रैंक इंप्रूव करते हैं, टॉपर बन जाते हैं, ड्रीम पोस्ट लेते हैं, क्या करते हैं, यही चीजें, यही ऑब्जर्वेशन स्किल्स है जो रिपीटर्स को धीरे धीरे करते करते आ जाती है। मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम के दिन रियलाइज होगी अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया ना। इतना एज लेकर के जाओगे ना, मुफ्त के इतने नंबर उठाओगे, जीके में, इंग्लिश में, सारे में एग्जांपल्स लाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो इन दोनों के बीच में आंसर है। अब देखो, कोई चीज का हम रिफॉर्म ला रहे हैं, रिफॉर्म लाएंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? रिफॉर्म पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? रिफॉर्म इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो जो इफेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन होना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, 6 का आंसर डी होने वाला, और यही इसका सही आंसर भी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लिक की होंगी। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, सिमिलर और अपोजिट। व्हाट रोल डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द ह्यूमन स्टमक? ह्यूमन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है? नॉलेज को स्विच ऑफ करो, वरना कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। सीखना है तो नॉलेज को यहां पे स्विच ऑफ करो और ट्रिक को लगाओ। क्या बोल रहा है? इट मेक्स द स्टोमक इन्वायरमेंट अल्कलाइन, और ये क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम, यानी कि लगभग सेम सी बात बोल रहा है कि ये क्या है, स्टोमक के इन्वायरमेंट को अल्कलाइन। अल्कलाइन का बेसिक मतलब क्या होता है कि ये बेसिक, एसिडिक और बेसिक, तो ये बेसिक बना देता है, और ये क्या बोल रहा है कि ये एसिडिक बना देता है। दोनों सिमिलर बट अपोजिट बात कर रहे हैं, उल्टी सी बात कर रहे हैं। अब आप ये
मूर्खों की तरह यहाँ पर ये बोलने मत आ जाना कि सर ये एल्कलाइन का ऑपोजिट न्यूट्रलाइजेशन भी तो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर एसिड की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको एसिड ही ढूंढना है, आंसर में भी एसिड एसिड मिलाओ, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाने वाला। अब आप बोलोगे बहुत मरियल सा एग्जाम्पल दिखा दिए हो सर, इससे तो क्या ही होगा, ये तो हम ऐसे भी निकाल लेते कॉमन सेंस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं देखना है कि आपको कॉमन सेंस ये सब बाद में लगाना हम सिखाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा ये करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ रह गया, इसको हटा दो अभी के लिए, इसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से गेस करना शुरू मत करो, गेस आप डायरेक्ट से करो, डायरेक्ट से अपना ट्रिक को लगाओ। वीडियो को पॉज करो और पहले अपना ट्रिक लगाओ, फिर देखो। इफ अ फर्म raises all its inputs by 50% and the resulting output rises by 75%, what kind of return to scale does this indicate? भाई मुझे क्या पता, मैंने इकोनॉमी में पीएचडी नहीं कर रखी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके अंदर से आवाज आए, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम सिमिलर देखेंगे सबसे पहले। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल, और यहां पर भी चलो नेगेटिव रिटर्न्स की बात हो रही है, लेकिन टू स्केल वाला रह गया, ठीक है। तो इसको काइंड ऑफ हम इग्नोर ही करेंगे, काफी कम चांसेस है कि ये आपका सही आंसर हो सकता है। अब देखो यहां क्या बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, यहां डिक्रीज की बात कर रहा है, सिमिलर बट ऑपोजिट, आंसर इन्हीं दोनों के बीच होने वाला है, इसको भी हटा दो, यही दोनों के बीच आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। दिस इज योर ट्रिक लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो अब इनके बीच में आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, इनपुट्स बाय 50% एंड द रिजल्टिंग आउटपुट्स राइजेस बाय 75%, यानी राइज करने की बात कर रहा है, पढ़ने की बात कर रहा है, तो आप इंक्रीजिंग के साथ ही जाना, तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पे लोग ऐसे नंबर वगैरह देखते हैं, इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, आपकी हालत नहीं खराब होगी। एलिमिनेशन ट्रिक्स का रोल सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको आंसर तक पहुंचाए, ये आपको काम बनाता है, बहुत ज्यादा काम बनाता है। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपका दिमाग बनाता नहीं, आप समझ जाते हो कि यहाँ पर एग्जामिनर खेल क्या कर रहा है, ठीक है। इस चीज को आप समझ जाते हो तो दिमाग बहुत काम रहता है और ओवरऑल अटेम्प्ट आपके बढ़िया निकल करके आते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस निकल करके आती है। एक क्वेश्चन और ले लो, अच्छा इसमें लगाना भूल गया हूँ शायद, अच्छा ठीक है, ट्रस्ट मी ब्रो, ये किसी या तो इस साल का या प्रीवियस किसी साल का एसएससी या रेलवे का ही सवाल होगा, ये मैं लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन समझ लो कि ये किसी का एग्जैक्ट या फिर सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये सब चीजों पे भी बहुत ध्यान देना कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ऐसे भी एग्जामिनर आपके लिए ट्रैप डालता है, ठीक है। अब देखो, व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, ठीक है, और व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। सिमिलर बट ऑपोजिट ऑप्शंस मिल गए। अब ये सब फालतू का वर्ड सैलेड है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मेरा टाइम मुझको सेव करना है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए मैं टाइम सेव करूंगा। मैं यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करूं जब मैं देख लिया कि सिमिलर बट ऑपोजिट ऑप्शंस है, आंसर इसी के बीच कुछ होने वाला है, ठीक। अब देखो, अब यहां पर या तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ या फिर नहीं लगा सकते तो 50% की प्रोबेबिलिटी है, रैंडम तुक्का भी ले लो, बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाओगे। बोल क्या रहा है, व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, यानी चीजों की दाम जब बढ़ेगी तो हम उससे ज्यादा खरीदना चाहेंगे। क्या ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में, क्या ऐसा होता है, मान लो 500 रुपए की टी शर्ट है, उसे खरीदने के लिए 5 बायर आ गए, अब यही टी शर्ट 5000 की हो जाएगी, तो क्या अभी भी इंडिया में 5 ऐसे लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, ये संख्या घट जाएगी, अब 2 लोग ही आएंगे इसको खरीदने के लिए, यानी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी जैसे प्राइस बढ़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि बेसिक समझना है या नहीं समझना, मुद्दा ये है कि ट्रिक को समझना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपने ट्रिक को समझा? अगर समझा तो कमेंट करो यस, मुझे ये दोनों ट्रिक्स समझ में आए, एग्जांपल्स आपके सफिशिएंट थे। अगर आप अभी तक के जितने ट्रिक्स मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में, उसको सीख गए हो, अब आपको चाहिए, आपको खुजली हो रही है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये जो ट्रिक्स मैंने अभी सीखे या मैं फ्यूचर में सीखूंगा इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 का हमारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें हम 25 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ये टेस्ट धीरे धीरे डल रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ा के इसे परचेज मत करना, धीरे धीरे डल रहे हैं। इसका प्राइस देख लो, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई प्राइस हमने नहीं रखा है। व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि इसे कैसे खरीदना है। ये हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप के टेस्ट सीरीज सेक्शन में मौजूद है। अभी हमने ज्यादा टेस्ट डाले नहीं है, फिलहाल के लिए अभी एक टेस्ट डाला है, 1-2 और डल जाएंगे, तो अभी हड़बड़ा के मत खरीदना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट है वो ऐसे भी फ्री होने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर के अभी थोड़े अपनी हाथ की खुजली मिटाओ। बहुत सारे ट्रिक होंगे जो अभी से लग रहे होंगे, अभी से ही आपने जो ट्रिक सीखे वो लग जाएंगी, लेकिन कुछ एडवांस ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको नहीं सिखाया है, उसके बेस पे भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें मिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे,
ठीक है ना। तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, और बाकी दूसरी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करने लेना। अगर आप सीजीएल या स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हो तो दोनों का बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साथ में जीके का बैच भी अवेलेबल है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। और जो दूसरे वीडियोज़ है एलिमिनेशन ट्रिक्स वाली, वो आगे आती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो।